चलो अब हम आराम करते हैं, पर नारायण जी वैसे नहीं है। हमारे हर रिहर्सल में वो आके बैठते थे और जहां जहां हम अटक जाते थे, कोई शब्द हमें नहीं समझ में आता था, तो ना सिर्फ वो उस शब्द का मतलब एक्सप्लेनेशन देते थे, बल्कि वो उसके पीछे जो कहानी है वो हमें समझाते थे। तो एज अ डांसर और जो एज अ कोरियोग्राफर हमारे साथ थी, हमारी कोरियोग्राफर, बहुत आसान हो गया। और जब हमने नागपुर में ये परफॉर्म किया तो लोगों की तालियां, मतलब इट वाज लाइक 1.5 आवर, जहां पर लोग धरती लोक से उस लोक तक पहुंच गए, एज अ डांसर हम भी और एज अ ऑडियंस वो। तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड जैसे मैं कह रही हूँ कि अभी हम कलयुग में हैं, जहां हम भाषाओं पे हिंदुस्तान को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, अब वो आई थिंक वो टाइम आ गया कि ये सब हम साइड में रखें और सिर्फ इनकी रचनाओं के जरिए या इनकी कविताओं के जरिए हम उस लेवल तक जाए जहां अगर हम लोगों ने कोई गलती की हो, इंसान गलती करता है, प्रायश्चित करने का मौका मिला है हमें, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई बार जब हम कविताओं को पढ़ते हैं, कई सवाल हमारे मन में उठते हैं पर्सनल लाइफ में, बट जब हम कविताओं को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारे प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन उसमें हमें मिल गया। मेनी अ टाइम इट हैपेंस, क्योंकि जब मैं इनके जब परफॉर्मेंसेस पे मैं जब जुड़ी थी तो कई बार दिल में सवाल आता है, ऐसा क्यों, वो क्यों, इसका जवाब क्या होगा। बट कई बार परफॉर्म करते करते इनके गानों के जरिए, इनके कविताओं के जरिए मुझे काफी सवालों का जवाब मिला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज अ कमिटमेंट। अब इनकी इतनी रचनाएं बाहर आ रही है, आई थिंक वी ऑल शुड, मेनी सिंगर्स हैं नारायण सर, इतने यंग सिंगर्स हैं जो आपकी इन रचनाओं को, इन कविताओं को गाना चाहते हैं। और ये मैं भी चाहती हूँ कि आपके जितने भी गाने हैं, प्रकृति की कृपा से कुछ रचनाएं भगवान को समर्पित हो जाती है, मेरा भाव था। दास नारायण जानिए, दास नारायण जानिए, तब जीवन अनमोल। दास नारायण जानिए, तब जीवन अनमोल। कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति, कृष्ण समर्पण, कृष्ण कृष्ण की बोल, कृष्ण कृष्ण की बोल। ये शब्दों के साथ इस पुस्तक के बारे में इतना ही कहूँगा कि जीवन के जितने भी तत्व हैं भगवान श्री कृष्ण के, वो अप्रयास, सप्रयास नहीं, मतलब कभी मैंने प्रयास नहीं किया कि भगवान के इस अंग का, इस भाव का, इस लीला का वर्णन करूँ। तो भगवान की कृपा बनती, जब भाव आता है उंगली पकड़ करके ठाकुर जी हमसे लिखवा लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ। सारा निमित्त जो है यश भगवान श्री कृष्ण को है, उनके द्वारा दिया हुआ जो प्रसाद है, वो प्रसाद जो है कविता के रूप में, भव्य कविता के रूप में, शब्दों के रूप में अंकित हो चुका है। और देश के सबसे बड़े प्रकाशक वाणी प्रकाशन ने सहमति दी, बहुत अच्छे ढंग से इस पुस्तक का उन्होंने प्रकाशन किया। बल्कि मैंने परसों से ये भी कहा कि ये संगम रहा है, हम इसको एक पूजा मानते हैं। प्रकाशक से मैंने कहा कि आपने पुस्तक नहीं प्रकाशित की, सब विषयों की पुस्तक जो प्रकाशित करती है वो प्रकाशित होती है, ये तो एक पूजा है, ये तो एक यज्ञ है। उस यज्ञ में आपने अपनी एक आहुति दी, एक आहुति मैंने दी, एक आहुति श्रीमती हेमा मालिनी ने जी, और आज एक आहुति श्रीमती सुधा चंद्र जी ने। तो इस आहुति से जो सुगंध, जो हवन की, जो हवन का जो धुआं है, वो घर घर तक पहुँचेगा
और उसको मैं धुआं नहीं कहता, मैं उसको पवित्र आभा कहता। उसकी सुगंध घर घर पहुँचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आज के युग में ये जो अशांति है, उसमें भक्ति पद पहले भी स्वर्णकालीन युग में जब मुगलों का साम्राज्य था, इतनी अशांति थी, तब भक्त कवियों ने रचना करके हमारे समाज को भक्ति में जोड़ करके सबको एक संदेश दिया था। और एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए मालवा रंगमंच समिति द्वारा आयोजित इस लोकार्पण समारोह में अभी आपने देखा कि दास नारायण अग्रवाल की जो भक्ति परक रचनाएं हैं उनका लोकार्पण संपन्न हुआ। कृष्ण का जो अनंत रमणीय सौंदर्य है और जो उनका लीला पुरुषोत्तम का स्वरूप है, वह लगातार कवियों में आकर्षण का विषय रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि महाभारत काल से लेकर, कृष्ण के समय से लेकर, श्रीमद् भागवत पुराण से लेकर वर्तमान समय तक लगातार कृष्ण भक्ति पर रचनाएं होती रही हैं। और कृष्ण के जो 64 कलाओं से युक्त उनका जो रूप रहा है, वो पूर्ण परात्पर परमेश्वर और योगेश्वर से लेकर लीला पुरुषोत्तम तक, बाल लीलाएं हों, रास लीलाएं हों, वहाँ से लेकर इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार रचनाकार लिखते रहे हैं। दास नारायण अग्रवाल भक्ति रस में डूबे हुए रचनाकार हैं। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति ही भक्ति है, ऐसा कहा गया है। और कहीं न कहीं कृष्ण के प्रति जो इनके मन में एकनिष्ठ और अनन्य अनुराग है, यह समूचा ब्रह्मांड कृष्णमय है। लेकिन समिति केशव राय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी सोचा नहीं था कि दास नारायण जी के इतने करीब में पास में बैठने का मौका मुझे मिलेगा। बहुत कुछ मैं आपका सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। हमारे छोटे भाई जो है शायद आपकी काफ़ी सारी चीज़ें कंपोज कर चुके हैं और कर भी रहे होंगे, वो भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं गीता पे। तो आपका बहुत बहुत आज बहुत ही विशेष उल्लेखनीय दिन भी है आज। उत्तरायण और अंधकार से प्रकाश, जड़ता से चेतना, निराशा से आशा। पूरी उम्मीद है कि आपकी ये पुस्तक इस दिशा में कुछ और मदद करेगी। और मैं चूँकि एक अलग क्षेत्र से आता हूँ, मगर नेवरदीलेस फूलों के संग रहा मैं माटी का ढेर, मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सवेर। दूसरा एक और चीज़ बता रहा हूँ, वीर भारत ट्रस्ट मध्य प्रदेश सरकार की में हम लोग अभी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कृष्ण गमन पथ और उससे रिलेटेड और गीता भक्तों के उसके लिए मैं माननीय दास साहब की पुस्तक जो है वो लेके जा रहा हूँ। क्या बात। और महाभारत के कृष्ण को लोगों तक, लोगों की भावनाओं तक पहुंचाने का, संवेदना तक पहुंचाने का काम भक्ति काल के कृष्ण कवियों ने किया और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और जो भक्ति काल आया उसमें निर्गुण कवियों की परंपरा थी, सगुण कवियों की परंपरा थी, और सगुण में कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य था। अब वो कृष्ण भक्ति काव्य जो वहाँ से आग चलकर आगे बढ़ा, बीच में एक रुकावट भी दिखी, लेकिन आज उसको पुनर्जीवित करने का काम नारायण जी ने किया है, दास नारायण। और किस आधार पर वो उसमें उन्होंने, जो हेमा मालिनी ने भूमिका ब्लर्ब पर लिखा है कि माधुर्य भाव जो कृष्ण भक्ति में है उसको सर्वाधिक उन्होंने दास नारायण जी ने सामने लाने की कोशिश की है। ये महत्वपूर्ण बात है। अंत में मैं कहना ये चाहता हूँ उनकी इस विशेषता के साथ कि हिंदी साहित्य में 9 रस होते हैं, लेकिन एक रामस्वराज चौधरी अभिनव एक हिंदी के आलोचक हुए हैं, उन्होंने स्थापित किया, किताब भी छपी है, शायद राजकमल से छपी है, मधुर रस। 9 रस के आयु वृद्ध लोग हैं, अनुभव वृद्ध लोग हैं, ज्ञान वृद्ध लोग हैं, उनके बीच हम जैसे लोगों का कुछ कहना पता नहीं कहाँ तक जायज़ होगा, लेकिन मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। भगवान का जो स्वरूप है, कृष्ण भगवान का असीम है, अनंत है। माखन चोर से लेकर के द्वारिकाधीश और फिर कुरुक्षेत्र, इतने भिन्न भिन्न रूप हैं।
उन पर लेखनी चलाना बड़ी बार चुनौती होती है। महनीय दास नारायण जी हमें दर्शन का सौभाग्य हुआ और सुधा चंद्रन जी को मैंने बहुत ही देखा है, मैं उनका प्रशंसक हूँ। एक बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर करुणाशंकर जी ने कि डूब करके लिखा है। हमारे यहाँ तो यह परंपरा है, कहते हैं शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव हो करके ही शिव की उपासना कर सकते हैं। तो डूब के लिखा है और बहुत बड़ा कालखंड रहा है जिसकी ओर संकेत कर रहे थे सुरेश शर्मा जी, जिसे हमने साहित्य का इतिहास जब हम देखते हैं तो भक्ति काल का और बहुत आकर्षण का केंद्र रहा है। भगवान कृष्ण गीता सुनाते हैं अर्जुन को, इतना लंबा सुनाते हैं अर्जुन। ये तो पूरी तरह से कृष्ण भक्ति भाव में लीन है, डूबे हुए हैं। इन्होंने कृष्ण को एक तरह से आत्मसात कर दिया है। इस प्रकार जब ये अपने गीत लिखते हैं तो नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है और इनके गीतों के कारण जो इनकी कविताओं में गेयता है, जो एक प्रकार से लय का सौंदर्य है, जो उसमें लयात्मकता है, उसमें सांगीतिक तत्व है, उसके कारण जो है उसकी प्रभाव शक्ति काफी बढ़ गई है। इन्होंने बहुत ही सरल और सुबोध भाषा में इन कविताओं की रचना की है। इसके माध्यम से इन्होंने कृष्ण के अनेक संदर्भों और प्रसंगों को रेखांकित करने का कार्य किया है, उनकी लीलाओं को रेखांकित करने का कार्य किया है। और हमारे वर्तमान समय का पाठक, जब हम एक 21वीं सदी की आपाधापी वाली दुनिया में चल रहे हैं, जब वैश्वीकरण की आंधी चल रही है, जब मनुष्य लगातार जिस दौर में तकनीक माइक्रो से नैनो होती जा रही है और तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि मनुष्य जब तक उसको समझता है तब तक वह एक प्रकार से बहुत पीछे चली जाती है। तो ऐसे दौर में जब सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा हो, तो कविता के मूल भाव को, गीतों के मूल सौंदर्य को बनाए रखने का और कृष्ण भक्ति काव्य की जो परंपरा श्रीमद् भागवत पुराण से आरंभ होकर आज तक चली आई है, उसको कैसे लोगों तक फिर से पहुंचाया जाए, उसे कैसे लोकप्रिय बनाया जाए, उसे जन जन में कैसे उतारा जाए, इस प्रकार का एक बड़ा प्रयास जो है नारायण दास अग्रवाल जी का जो यह प्रयास है, जो कृष्ण भक्ति परक इनके पद हैं, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। मैं इस उपलब्धि के लिए रुकिए सर, एक मिनट और एक बार आपके व्यक्तित्व से, आपके चरित्र से न हार मानने वाली जो एक भाषा होती है, उसमें सुधा जी का नाम आता है। तो बस, और ये पवित्र दिन इसलिए है कि 500 वर्ष के बाद जो है देश के सबसे बड़े प्रकाशक, साहित्य के प्रकाशक वाणी प्रकाशन ने हमारी पुस्तक को स्वीकार किया, आग्रह किया और बृहद आकार में उन्होंने, अभी लोकार्पण होगा, आप सब देखेंगे, उन्होंने उसका प्रकाशन में उसको पब्लिश किया है, उसको प्रिंट किया है। तो दुनिया में ऐसा लोग कहते हैं, मैं अपने मुझसे कहने में शर्म आ रही है कि 500 सवा 500 साल के बाद हमारी जनरेशन सूर्य, मीरा, तुलसी, कबीर, रहीम सब रहे हैं भगवान के चरणों में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे आंगन में बचपन से खेलते रहे और मैं उनके आंगन में खेलता रहूं, मैं यही शब्दों से हरदम कहता हूं। तो भाव रहा है, और जो हमारे 1000 सहस्त्र पद हैं उसमें से गिने हुए 200 पदों का भक्ति पदों का संकलन है, और आगे प्रभु कृपा करेंगे उस प्रकाशित होती रहेगी, भक्तों के पास पहुँचेगी, रसिकों के पास पहुँचेगी, गायकों के पास पहुँचेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनमें से सारे पद जो है जिसका लोकार्पण होना, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, भारत रत्न श्रीमती किशोरी अमकर जी और सुश्री लता मंगेशकर जी, राजन साजन मिश्र, पद्म विभूषण पंडित जसराज जी जैसे सभी लीजेंड्स ने गाया है। और देश के जितने भी पार्श्व गायक हैं और लोक संगीत के गायक हैं, संतों ने, मुरारी बापू से लेकर के और लोगों ने भी, रामदेव बाबा तक इसके साथ योगा कराते हैं। ये सौभाग्य की बात है। और आज के लोकार्पण के लिए विशेष रूप से सुधा चंद्रन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ।